चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिस्कवरी ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड शुआओं की खसूसियात। ठीक है, कैथोड शुआओं की खसूसियात। कैथोड शुआएं मींस इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड शुआओं का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी यह है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ये कैथोड से एनोड की तरफ सीधे रास्ते पर सफर करती हैं। ये कैथोड से एनोड की तरफ सीधे रास्ते पर सफर करती हैं। अब कैथोड क्या है आपको पता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। दूसरी बात, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये अपने रास्ते में आने वाले गैर शफाफ अजसाम का गहरा साया बनाती हैं। शार्प शैडो का मतलब है गहरा साया, और ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। ऐसे अजसाम जिनमें से रोशनी गुजर नहीं सकती, ऐसे अजसाम जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये जो है अपने रास्ते में आने वाले गैर शफाफ अजसाम का गहरा साया बनाती हैं। समझ आ गया आप सबको? तीसरी बात, दे हैव नेगेटिव चार्ज, इन पर मनफी चार्ज होता है, एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये बरकी और मकनातीसी मैदान में मस्बत प्लेट की जानिब यानी एनोड की जानिब झुक जाती हैं। क्या होता है कि ये बरकी और मकनातीसी मैदान में एनोड की जानिब झुक जाती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मनफी चार्ज रखती हैं, नेगेटिव चार्ज रखती हैं। नंबर 4, दीज रेज व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास, जब ये शुआएं शीशे से टकराती हैं, एंड अदर मटेरियल्स या दूसरे जर्रात से, दूसरे मादाजात से टकराती हैं, एंड कॉज द मटेरियल टू ग्लो, तो ये उन अजसाम का अक्स बना देती हैं, सॉरी उन अजसाम को रोशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं उन अजसाम को? जब ये शुआएं शीशे से या दूसरे मादाजात से टकराती हैं तो वो चमकने लगते हैं। दे स्टार्ट टू ग्लो। ग्लो का मतलब क्या होता है? चमकने लगना। नंबर 5, द E/M charge to mass ratio of cathode particle is 1.7588 multiplied by 10⁸ कॉलम पर ग्राम। वो कहता है कि इन जर्रात के चार्ज और मास में रेशो, यानी चार्ज, इफ यू डिवाइड चार्ज फ्रॉम मास इट इज कॉल्ड चार्ज अपॉन मास रेशो। क्या कहलाता है इसको क्या कहेंगे? चार्ज अपॉन मास रेशो। तो इनकी चार्ज अपॉन मास रेशो कैथोड पार्टिकल्स की 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ कॉलम पर ग्राम है। कॉलम चार्ज का यूनिट है, कॉलम चार्ज का यूनिट है, और पर जो है अपॉन के लिए यूज हो रहा है, और ग्राम मास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही बात? तो इनकी चार्ज अपॉन मास रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मुस्तकिल मिकदार है, और ये है 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ कॉलम पर ग्राम। दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये कीमत तमाम इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, किसी भी मादे के इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उन सब की चार्ज अपॉन मास रेशो हमेशा यही होगी, 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ कॉलम पर ग्राम। और लास्ट और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड शुआएं दबाव डाल सकती हैं, अपने रास्ते में आने वाले लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं, उसको घुमा सकती हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये मादी जर्रात हैं, क्योंकि दबाव जो है वो मादी जर्रात ही डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सर।